अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। मैं आज आई हूँ अपने गांव आज़ाद कश्मीर और क्योंकि बच्चों की छुट्टियां थीं और बहुत सालों के बाद जो है वो थोड़ा सा फ्री हुए थे, तो मैंने सोचा उनको घुमा फिरा के लाऊं और अपने गांव में कुछ टाइम जो है वो हम स्पेंड करें। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ अपनी रेसिपीज़ भी शेयर करूंगी और जितना हम इंजॉय करेंगे तो मेरी कोशिश ये होगी कि आप भी ज़रूर जो है हमारे साथ साथ इंजॉय करें। और हमारे अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आज हम चपली कबाब बनाने जा रहे हैं और उसके लिए मैंने लिया हुआ है कोई आधा किलो से थोड़ा सा 3 पाव आप कह सकते हैं। मैंने कीमा लिया हुआ है और उसको जो है वो मैंने हल्का सा चर्बी भी आज डाली हुई है। हालांकि मेरी फैमिली जो है वो चर्बी बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन चूंकि चपली कबाब के लिए थोड़ा सा अगर आप डालते हैं थोड़ी सी जो है चर्बी डालेंगे तो बहुत ही सॉफ्टी और बहुत ही मज़े के जो है वो चपल कबाब बनते हैं। और उसमें जो है कि मैंने 2 जो है प्याज छोटी वाली वो इसके अंदर ही डाल के ग्राइंड कराया हुआ है, कीमा बनवाया है। और उसके बाद चूँकि हम कश्मीर में ये फैसिलिटी नहीं होती कि एकदम आपको कीमा मिल जाए, तो मैं उधर से लेके आई हूँ। तो मैं इसको फ्रीज़ किया हुआ था और इसको मैंने पानी इसके अंदर से सारा जो है वो आप देख सकते हैं कि निचोड़ लिया हुआ है। सब कीमे के अंदर से जो है वो मैंने पानी निचोड़ के इसको अच्छे से हाथों के अंदर दबा के तो इसको मैंने बिल्कुल ड्राई कर लिया हुआ है। तो अब हम अपने जो है वो चीज़ें आपको बताएंगे कि और बाकी हमने क्या कुछ इसमें डालना है। 2 हरी मिर्च का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके साथ जो है वो अदरक के 2 पीस हैं छोटे, वो हम जो है पीस के उसमें डालेंगे और लहसुन का पेस्ट। और उसके साथ 2 प्याज हम बारीक बारीक काट के शामिल करेंगे, 2 टमाटर और साथ थोड़ा सा हरा धनिया जो है वो हम काट के अपने चपल कबाब में शामिल करेंगे। और उसके साथ बाकी इंग्रेडिएंट और मसाले जितने भी हैं वो मैं आपको बनाते हुए डालते हुए मिक्स करते हुए बताती हूँ। और वीवर्स, अब अदरक और लहसुन जो है वो यहाँ गाँव में चूँकि यूँ सिल इसको कहा जाता है और ये पत्थर इन्होंने रखा हुआ है और इसके साथ जो है वो पीसा जाता है। अदरक लहसुन या जो भी पीसने वाला कोई भी मसाला हो तो वो इस तरीके से पीसा जाता है। तो अब इस तरीके से मैं जो है वो अदरक लहसुन को अच्छे से जो है वो पेस्ट बनाऊंगी और उसके बाद जो है बाकी मसाले हम साथ शामिल करेंगे। और आप देख सकते हैं कि कितना जो है वो ये किस तरह का पत्थर है जो थोड़ा सा इन्होंने पीसते पीसते गहरा हुआ है और इसको इस तरीके से करके फिर वापस पेस्ट बनाते हैं। और जिसके अंदर जो प्याज हम बारीक काटेंगे भी उसको भी हम कोशिश करेंगे कि उसके अंदर से पानी निकाल लें ताकि हमारे चपल कबाब जो हैं वो अच्छे से मज़े के। हम अपना लहसुन भी जो है वो इसी तरीके से अदरक के अंदर ही उसको अच्छे से करके पेस्ट बनाएंगे। पहले इसको आराम आराम से कुचलते हैं और उसके बाद जो है उसको इस तरीके से बारीक करते हैं, यूं करके। जो थोड़ा सा मोटा उसको अच्छे से जो है वो पहले पीसीज में करते हैं और उसके बाद फिर यूं करके बनाते। हम 4 जो है वो चम्मच मैदे की डालेंगे इसमें और अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इसमें डाल लिया है। 3 4 जो है वो हमारा मैदे की चम्मच आ गई है। और अब हम इसमें डालेंगे मसाले। दड़ा मिर्च डाल रहे हैं हम 2 चम्मच। और उसके बाद जो है वो खुश्क धनिया पाउडर और साथ गरम मसाला पाउडर जो है वो हम डाल रहे हैं 2-2 टीस्पून। और उसके बाद हम डाल रहे हैं नमक 1 टेबलस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। वीवर्स, अब हमारा प्याज भी जो है वो कट गया हुआ है, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया। अब हम अपने जो है वो चपली कबाब में डालते हैं सब मटेरियल को और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम घंटा एक जो है वो इसको छोड़ देंगे और उसके बाद फिर हम अपने चपली कबाब जो है वो तल लेंगे। सारी चीज़ें जो है मसाले और टमाटर अच्छे से जब मिक्स हो जाएगा, सही सॉफ्ट हो जाएगा, फिर हम इसको मिक्स करना छोड़ देंगे। ये वीवर्स, हमारा अच्छे से जो है वो मिक्स हो गया हुआ है मटेरियल, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही सॉफ्ट हो गया है।
और यकजान हो गया है। अब हम इसके जो है वो 1 घंटे के बाद अभी हम इसको ढक के रखते हैं और उसके बाद 1 घंटा बाद हम अपने चपली कबाब बनाएंगे। ये व्यूअर्स हम अपने चपली कबाब जो है वो बनाने लगे हैं अभी, और हमने 1 घंटा से ज़्यादा ही रख लिया, मैं कुछ मसरूफ़ थी। तो अब हमारा जो है वो बना के अभी हम इनको तलेंगे। और मैंने ऑयल जो है वो तवा चढ़ा ली है बाहर आग पे, और अभी मैं आपको ये देखें इस तरीके से आप साइज़ जो मर्ज़ी जितना छोटा रखना चाहें बड़ा रखना चाहें, वैसे तो मोस्टली बड़ा ही बनाते हैं हम लोग, और आप जितना भी साइज़ रखना चाहें उस तरीके से रख लें। ये हमारा चपली कबाब इस तरीके से मैं बना के रखती जा रही हूँ। अब व्यूअर्स हम अपने चपली कबाब जो है वो डालते जा रहे हैं। इस तरीके से अब हम इनको तल लेंगे। ये व्यूअर्स देखें हमारे बहुत मज़े के कबाब जो है वो पक रहे। ये इस तरीके से हम एहतियात से जो है इनको उल्टा रहे हैं। और एक साइड जो है वो इनकी अच्छे से तल ली हुई है। अब हम दूसरी साइड से जो है ना इसको तल लेंगे और फिर उतार लेंगे। ये व्यूअर्स हमारे जो है चपली कबाब तैयार हो चुके हैं। ये देखें कितने मज़े के हमारे पके चपली कबाब। और अब हम इनको उतार लेते हैं और दूसरे जो है वो डाल के उनको भी अच्छे से पका लेते हैं। दूसरों को भी हम बहुत ही मज़े के बने हैं और बहुत अच्छा कलर आया है इनका। और अब हम दूसरे अपने कबाब डालते हैं और इसी तरह 1 बाय 1 तलते हैं। ये व्यूअर्स हम अपने आहिस्ता आहिस्ता सारे जो है वो चपली कबाब तलते जा रहे हैं। व्यूअर्स अब हमारे जो है वो चपली कबाब तैयार है, और आप देख सकते हैं कि बहुत ही मज़े का कलर आया है और बहुत ही मज़े के बने हैं। और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह खूब इंजॉय करेंगे। और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें, और इंशाल्लाह बहुत जल्द नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।